एग्जाम का डे दोस्तों बहुत ही क्रूशियल रहता है। ये वो दिन है जिस दिन हमें 3 घंटे मिलेंगे और उस 3 घंटे में हमें अपना टैलेंट पूरे का पूरा शोकेस करके आना है, जिसके लिए हमने दिन रात जी जान से मेहनत की है। और एक इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पर मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स गौर करें, क्योंकि अगर इस पहलू पर हम नजर ना डालें तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है इसके कारण उस 3 घंटे में डगमगाते हुए। आपके घर से जिस भी जगह पर है, आपका घर है, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, से लेकर एग्जाम सेंटर तक की दूरी आपने कैसे तय करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद का व्हीकल रखते हैं, विच माइट बी अ साइकिल, माइट बी अ स्कूटर, मोटरसाइकिल और अ कार, दैट इज 4 व्हीलर। और एग्जाम वाले डे पर हम बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम खुद ड्राइव करके इजीली अपने सेंटर पर चले जाते हैं, लेकिन हमें इस चीज से बचना है। एग्जाम वाले डे पर प्रेशर चरम सीमा पर है, बहुत सारी थॉट्स माइंड के अंदर चल रही होती हैं, एंड इस सिचुएशन में खुद से ड्राइव करके जाना एग्जाम सेंटर तक सही नहीं है। When I was a student, I used to appear in my papers, I used to request someone in my family कि यार प्लीज मुझे एग्जाम सेंटर तक छोड़ाओ। आपके घर में हो सकता है दीदी है, भैया है, पापा है, मम्मी अगर ड्राइव करना जानते हैं, कोई भी है, आप उनसे कहें। अगर इतने सारे लोग नहीं है, मात्र एक ही पर्सन है, लेट से आपके पापा को ड्राइव करना आता है और लेट से व्हीकल भी उन्हीं के पास है, किसी के पास नहीं है, तो आपको हाथ जोड़ने पड़े, पैरों में गिरना पड़े, किसी भी तरह से रिक्वेस्ट कीजिए कि समय निकालकर प्लीज आ जाइए, ये मेरे जीवन का सवाल है। लेकिन खुद से नहीं। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो खुद से नहीं? मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, आप खुद से ड्राइव करके जा रहे हैं, क्योंकि माइंड तो वैसे ही 70 चीजों में लगा होता है, उस दिन हमारी थॉट्स इतने सारी चल रही है, रास्ते में किसी से जरा कहा सुनी हो गई, जैसी वो कहा सुनी हुई, आपका तो एग्जाम है, उस पर्सन को तो नहीं पता कि आपका एग्जाम है, कहा सुनी हो गई, इसका इंपैक्ट कहां आएगा? उस 3 घंटे में आप पूरी तरह से डिस्टर्ब रहोगे, और एक कितनी सी चीज के कारण जो कि कंट्रोल की जा सकती थी, हमने अपना पूरा पेपर बिगाड़ दिया। और हो सकता है इट माइट कॉस्ट मी एन अटेम्प्ट, और हो सकता है सिर्फ एक अटेम्प्ट ही कॉस्ट ना करे, पता नहीं कितने आने वाले अटेम्प्ट तक मेरा यही पेपर, यही ग्रुप चलता रहे। बिकॉज एज इट इज सेड कि जो अटेम्प्ट मिला है भैया वही गोल्डन अटेम्प्ट है, उसमें ही पूरी कोशिश करनी है हमने पास होने की। एग्जाम्पल 2, माइंड में थॉट्स बहुत सारी चल रही हैं, आप अपने व्हीकल पर जा रहे हैं, माइंड में कुछ कुछ सोचते जा रहे हैं, लेट्स से कॉस्ट का पेपर है, अकाउंट्स का पेपर है, फॉर्मूला सोच रहे हैं किसी चैप्टर का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में सोच रहे हैं, पेपर कैसा आएगा, और खुदा ना खास्ता दुर्घटना हो गई, गिर पड़े। क्या करेंगे इस माहौल में? एक बार को चाहे ज्यादा चोट ना लगे, हम चाहते भी नहीं ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन ये सभी चीजें सोचनी पड़ती हैं। नहीं लगी ज्यादा चोट तो भी क्या आप उतने कॉन्फिडेंस से एग्जाम हॉल में जाकर लिख पाएंगे जितने कॉन्फिडेंस से आपको लग रहा था कि आप ये वाला अटेम्प्ट दोगे और ये वाले पेपर में अच्छे नंबर लाओगे? और अगर ज्यादा चोट लग गई, हाथ से लिखा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, ब्लीडिंग वगैरह भी हो गई कहीं कहीं से, तो क्या करेंगे? वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी फॉलोड बाय ऑल। कई बच्चे कहेंगे सर हमारे पास ये सुविधा नहीं है, हम क्या करें? हो सकता है नहीं हो, बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट्स भी होंगे, लेकिन कोशिश हमें यही करनी है कि किसी तरह हम इस चीज से बचें कि हमें खुद से जाना है ड्राइव करके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की चीज भी है, ऑटो ले लो, ओला उबर आजकल चलती है, टैक्सी वो ले लो, बस ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन खुद से ड्राइव करना लास्ट ऑप्शन में रखो। अगर बाकी सभी रास्ते बंद हो गए तभी इस चीज को। सीए फाइनल नवंबर 2008 का समय था, मेरा एक फ्रेंड था, पटियाला से आता था जी पेपर देने के लिए, चंडीगढ़ के पास पंजाब में एक जगह है पटियाला, जहां से अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे का समय उस समय पर लगता था, और उसका एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में। हालांकि उसने पेपर लिखा, उस बच्चे का रैंक भी आ गया था, लेकिन सोचो एक्सीडेंट हो गया था। उस बच्चे की लिखने की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, उसने फिर भी लिखा। लेकिन कितने ही हम में से ऐसे होंगे जो कि सिचुएशन में लिख पाएंगे, और एक बार एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, तो वो किस कदर जो है, किस कदर हमें अफेक्ट करेगी कोई नहीं जानता। सो इट इज वेरी सिंसियर पीस ऑफ एडवाइस,
that on the exam day we don't drive. We have to request anybody in our family कि भाई एग्जाम के वक्त हमें जो है आप छोड़ाओ, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा, लेकिन खुद से ड्राइव करना उचित नहीं है। थैंक यू गाइस।